आप सबका विजय ट्यूटर में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस कैसे बनाते हैं वह सीखेंगे। एसक्यूएल सर्वर में डेटाबेस बनाने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से डेटाबेस बना सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप क्वेरी लिखकर बना सकते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों तरीकों के बारे में जानेंगे और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद डेटाबेस सेव कहाँ पर होता है वह देखेंगे और लास्ट में हम डेटाबेस को डिलीट भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की मदद से पहले डेटाबेस बनाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस क्रिएट करना होता है, लेकिन अगर ये विंडो ही ओपन ना हो, मान लीजिए कैसे आपके पास ये विंडो ही क्लोज है, तो आप व्यू मेन्यू में जाकर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पर क्लिक करें यहाँ पर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये विंडो ओपन हो गई। अब ये डेटाबेसेस जो है इनके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस करेंगे। ये जो डायलॉग बॉक्स हमारा खुल रहा है उनमें यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम टाइप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ स्टूडेंट DB, ठीक है। बाकी के जो सारे ऑप्शंस है वो एज इट इज ऐसे ही रहने देते हैं और यहां से ओके करते हैं। देखो, तो स्टूडेंट DB करके हमारा एक नया डेटाबेस बन गया है। ये नया डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो ये जो तरीका था इन्हें कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब क्वेरी लिख के नया डेटाबेस बनाते हैं। तो क्वेरी लिखने के लिए हम यहाँ पर न्यू क्वेरी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर न्यू क्वेरी पे क्लिक किया यहाँ पर, और हमारा सिलेक्टेड डेटाबेस जो है ये सिलेक्टेड था, तो यहाँ पर स्टूडेंट DB सिलेक्ट होकर आया है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ये सिलेक्टेड है ये, और मैं न्यू क्वेरी करता हूँ यहाँ पर, तो देखो ये डेटाबेस यहाँ पर सिलेक्ट होकर आया है। तो जो डेटाबेस आपका सिलेक्ट होगा और आप न्यू क्वेरी करेंगे तो उस डेटाबेस के अगेंस्ट में वो क्वेरी रन होगी। अब यहाँ पर नया डेटाबेस बनाने की क्वेरी लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्हें मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पर नया डेटाबेस बनाना हो तो उनके लिए क्वेरी है क्रिएट डेटाबेस और आपके डेटाबेस का नाम। मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट DB। अब स्टूडेंट DB से एक डेटाबेस तो हम बना चुके हैं, तो दूसरा सेम नाम से डेटाबेस क्रिएट नहीं कर सकते। अगर करने जाओगे तो एरर आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर ये एरर आई, स्टूडेंट DB ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं यहाँ पर नाम चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट DB 2 कर देता हूँ और इन्हें एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखो, तो ये दूसरा डेटाबेस भी हमारा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मेन के दूसरा डेटाबेस भी हमारा बन गया। लेकिन यहाँ पर दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी आप क्वेरी से कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हो तो ये ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर विंडो है ना, वो रिफ्रेश नहीं होती है। यहाँ पर जाए और आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आपका दूसरा डेटाबेस भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से एसक्यूएल सर्वर में क्वेरी की मदद से और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से हम डेटाबेस बना सकते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए व्हाट इज MDF और LDF फाइल क्या है। तो जब भी आप नया डेटाबेस सेव करते हो तो एक डेटाबेस में दो फाइलें बनती है, एक होती है MDF और एक होती है LDF। MDF जो है वो आपकी मेन डेटा फाइल है और LDF है वो आपकी लॉग डेटा फाइल है। तो ट्रांजैक्शंस के जो भी लॉग बनते हैं वो LDF फाइल में स्टोर होते हैं और MDF फाइल में आपका मेन जो डेटा है ना वो स्टोर रहता है। अब हमने डेटाबेस तो बना दिया, लेकिन अगर हमें ये जानना हो कि ये दो जो फाइल है MDF और LDF ये दोनों सेव कहाँ पर हुई है, तो आप यहाँ पर जाइए, डेटाबेस को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी में जाइए। यहाँ पर फाइल का ऑप्शंस दिया गया है। फाइल ऑप्शंस में आपको ये दोनों फाइल मिल जाएगी। यहाँ पर देखो ये लॉग फाइल है और ये रो डेटा जो स्टोर करती है वो फाइल है। इन्हें यहाँ बड़ा कर देते तो यहाँ पर आपको पाथ मिल जाएगा। यहाँ पर ये पाथ पर आपकी ये दोनों फाइल जो MDF और LDF फाइल है वो दोनों स्टोर हुई है। ये फाइल को आप ये पाथ ओपन करके देख भी सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर विंडोज R करके यहाँ पर वही पाथ टाइप कर देता हूँ यहाँ पर और ओके करता हूँ यहाँ पर। तो देखो
यहाँ पर हमारा स्टूडेंट DB2, स्टूडेंट DB का लॉग फाइल और स्टूडेंट DB2 की ये लॉग फाइल, ये दोनों, ये देखो ये डेटाबेस के लिए ये दो फाइल और ये डेटाबेस के लिए ये दो फाइल यहाँ पर बन चुकी है। तो ये यहाँ पर सेव होती है, ये पाथ आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर। ओके, अब आते हैं लास्ट पॉइंट हमारा है डिलीट द डेटाबेस। डेटाबेस को डिलीट कैसे करें। डेटाबेस डिलीट करने के लिए भी आपके पास दो तरीके हैं। एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की मदद से आप डिलीट कर सकते हैं और दूसरा क्वेरी लिख के डेटाबेस डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से कर सकते हैं, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम यहाँ पर आप स्टूडेंट DB ले सकते हो यहाँ पर। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, जब भी आप डेटाबेस डिलीट करने जा रहे हैं तो उस डेटाबेस के साथ में कोई भी एक्टिव कनेक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि ये डेटाबेस यूज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी डेटाबेस यूज में होगा तो आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर इन्हें डिलीट करता हूँ। ओके, तो ये डिलीट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये यूज में है। यूज में कहाँ पर है, एक तो यहाँ पर ये नाम जो आप देख रहे हो वो यहाँ से ये कनेक्टेड है, और दूसरा ये जो कनेक्शन थे, हमने यहाँ पर न्यू क्वेरी की ना, ये कनेक्शन, तो ये कनेक्शन किसके साथ है, ये स्टूडेंट DB के साथ है, इसीलिए ये यहाँ से डिलीट नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आप यहाँ से ये कनेक्शन बदल देते हो और ये मास्टर कर देते हो, देखो यहाँ पर, और इस डेटाबेस को ट्राई करते हो डिलीट करने की यहाँ पर, तो ये सक्सेसफुली डिलीट हो गया। अब पहले यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, देखो ये डेटाबेस डिलीट हो गया। अब ये जो डेटाबेस है यहाँ पर, ये डेटाबेस बराबर, और मैं यहाँ से न्यू क्वेरी कर लेता हूँ, देखो तो ये कनेक्शंस हो गया यहाँ इनका DB2 का। अब यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, देखो यहाँ पर, तो डिलीट करके मैं जब ओके करूँगा तो ये डेटाबेस डिलीट हो जाना चाहिए, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इनके साथ में भी एक ओपन कनेक्शन है यहाँ पर, इसीलिए ये डेटाबेस डिलीट नहीं होगा। ट्राई करते हैं, डिलीट नहीं हो रहा है, बल्कि क्वेरी एग्जीक्यूट ही हो रही है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर भी एरर थ्रो हो जाएगी, देखो एरर होगी यहाँ पर। लेकिन अगर आपको फोर्सफुल्ली डिलीट करना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करें क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन। तो इनसे क्या होगा कि इस डेटाबेस के साथ जितने भी कनेक्शन एक्टिव है वह सारे क्लोज हो जाएंगे और बाद में डेटाबेस डिलीट हो जाएगा। ओके कर लेते हैं यहाँ पर, देखो प्रोसेस हो रही है, देखो ये डेटाबेस भी डिलीट हो गया और यहाँ से रिफ्रेश भी हो गया। तो इस तरह से हम SQL सर्वर में डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल देखने के लिए आभार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।